हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे आपका, और ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से हुआ। हिस्ट्री का ये काफ़ी रिपीट वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाला जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है 2024 में यहाँ पे भी ये पूछा जाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, पहले उठाएंगे पहला क्वेश्चन, स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। यहाँ पे इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है दोस्तों ये है वैलेंटाइन सिरोल। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, बीवीआई क्वेश्चन है ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को छोटा करता हूँ ताकि पूरा आपको ये समझ में जाए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था उनकी उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? इनमें से बताना है। देखिए, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। क्या है? व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। यही चीज़ इनको जो है कि भाग गया था, इसी कारण से इसका सब कुछ बदल गया था महात्मा गांधी का। तो 2 नंबर का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो स्क्रीन पे आ चुका है 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। जो आनंद मठ है इसके लेखक कौन है? तो देखिए आनंद मठ जो है इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी कहे या चट्टोपाध्याय कहे, एक ही बात होता है, ठीक है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 4 नंबर का है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, ये तीनों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तीनों, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों ये हुआ था आपका 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 5 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है दोस्तों तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो देखिए, भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था ये किया गया था विनोबा भावे आचार्य जी के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और इसको भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, पीडीएफ में है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन इनमें से कौन सा करता है? तो ये करता है दोस्तों इतिहास के शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है दोस्तों अरविंद घोष जी। कौन है? अरविंद घोष जी इनके लेखक हैं। बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये लाइफ डिवाइन, ठीक है ना। और ये जो लिखा गया है अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर का पूछा गया है कि गोल्डन ग्रेस हॉल्ट नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन ग्रेस हॉल्ट नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है दोस्तों सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू इसके रचयिता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुआ था। ये भी याद रखना है कि प्रवर्तक थे। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका सर विलियम जोन्स इसके प्रवर्तक थे। कौन थे? सर जॉन विलियम्स इसके प्रवर्तक थे। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। साथ के साथ आपको याद रखना है कि 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जर्नल प्रकाशित इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों अल हिलाल।
अल हिलाल जो है दोस्तों ये अबुल कलाम जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो देखिए ये जो है गठित की गई थी दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी भारत में संविधान सभा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। ये सुबह आज़ादी नामक कविता जो है लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये लिखी गई है दोस्तों फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा। किसके द्वारा? फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा। यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस किया था, जो राइट कर रहा था वहाँ पे ABCD नहीं बैठाया हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा फैज़ अहमद फैज़ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आ चुका है, पूछा गया कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों ये था रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे दोस्तों, और इसको 1913 में मिला था। ठीक है, गीतांजलि के ऊपर। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर का, आपसे पूछा जा रहा है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ये जो लॉर्ड मैकाले है ये संबंधित है, किससे संबंधित है लॉर्ड मैकाले? तो देखिए दोस्तों लॉर्ड मैकाले जो है ये आपका संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तो देखिए आनंद मठ से लिया गया है, और ये इसके जो रचिता है ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचिता है आनंद मठ के, और यहीं से लिया गया है वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे। पूछा गया कि भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो देखिए ये गीत लिखा गया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक चीज़ और पूछा जाता है, जो आपका राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है जन गण मन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जन गण मन, जो हम लोग गाते हैं भारतीय जन गण मन, और ये अमार सोनार बांग्ला, ये दोनों जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ही द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा साथ के साथ। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इतिहास से। तो ये है आपका शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में, कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। सोम प्रकाश समाचार नामक समाचार पत्र जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, ये किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। दिल्ली का जो केंद्र सचिवालय बना है, इसका उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद है, वास्तुकार है, ये कौन है? तो ये वास्तुकार है दोस्तों एडवर्ड लुटियंस। कौन है? एडवर्ड लुटियंस है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि कांग्रेस निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में इनमें से कांग्रेस के नेता पूरी तरह से था। तो ये था दोस्तों सरदार पटेल जी। कौन? सरदार पटेल जी था। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यह रहा 21 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। इनमें से कौन सा जो कृति है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो एक एक करके यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए द कोर्ट डांसर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चित्रगंधा ये भी है, चित्रा ये भी है। ये जो कपाल कुंडला है, कपाल कुंडला दोस्तों
ये आपका नहीं लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि ये हमारा डी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। पूछा गया कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जो कि भारत में पताका फहरा रखी थी? तो ये था दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली था। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? 1921 में जो है कलकत्ता मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल जो हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हुआ, किसके शासनकाल था ये? तो ये शासनकाल था दोस्तों रीडिंग का। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 24 नंबर का। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पीडीएफ आपको दिखाई दे। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है। ये उपयुक्त उद्धरण का संबंध किससे है? ये जो दिया हुआ है तो ये आपका कैबिनेट मिशन से है। किससे है? कैबिनेट मिशन से है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों 25 में कि नई दिल्ली शहर का रूपांकन में कौन शामिल था? कौन कौन इसमें शामिल था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें जो शामिल था दोस्तों ये था आपका एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर जो है कि दिल्ली शहर का रूपांतरण किया था। सी ऑप्शन सही है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे 25 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार आता है, इसको मैं यहाँ पे वीडियो में शामिल किया था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।